कुछ काम पड़ गया। एक काम कीजिए, क्लास लीजिए। क्लास के बाद जो बीच वाला टाइम रहेगा रिसेस का, उस समय हम लोगों को जाना है पेड़ लाने के लिए। तो पिछली बार सर हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ ऐसे पौधे लाते थे जो कुछ दिन रहते थे और कुछ दिन फूल देने के बाद वो समाप्त हो जाते थे। इस बार तय क्या हुआ है कि कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहें, ताकि खर्च भी कम हो और यादें भी बनी रहें। और ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि पता नहीं था कि सर क्या कर रहे हैं कि भाई ये इस क्लास का बच्चा लगाएगा। पहले क्या होता था कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं थी, उत्तरदायित्व तो नहीं था। पेड़ कोई लगा दिया, बचा नहीं बचा मर गया। अब तो भैया आप लोगों का उत्तरदायित्व है फोटो के साथ, चूंकि अर्पित जी फोटो लेके रखे हुए हैं, कौन सा पेड़, कौन सा बच्चा, किस क्लास का, और वो भी क्लास टीचर के साथ में। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की है कि जिसे आपने लगाया है उसे बचाएं भी, और जिसपे अभी एक दो फूल खिले हुए हैं उस पर कम से कम कुछ और फूल खिलने का उसको मौका दे दें। जैसे आप लोग इस विद्यालय में आते हैं और ये हरे भरे छोटे छोटे पौधों को देखते हैं तो शायद मन तो प्रसन्न होता ही होगा, अच्छा लगता है कि नहीं। एक लड़की बोली सर ऐसा कीजिए गुलाब लगा दीजिए। हाँ, अभी आज ही क्लास में बोल रही थी कि सर गुलाब लगा दीजिए। हम पूछे बेटा कौन वाला, कलर बता दो, लाल लगाते हैं, सफेद लगाते हैं, पीला। बोली सर शुरुआत तो सफेदे लगा दीजिए, लाल उल बाद में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही बच्चे मजा लेते हैं, पौधे लगाते रहे, अपने घरों में भी पेड़ लगाएं, उन्हें बचाएं और उसका लाभ भी ले, है ना। अभी कुछ बच्चों की दादियां, मम्मी जिनके घर आम का पेड़ वगैरह होगा, उन लोग आम बेचते हुए नजर में आ जाती हैं, तो कहती हैं कि सर हाँ घरवा दे नहीं था तो 4 गो अम्बा आर देती है, तू यहाँ खरीद के खा लगल है। सही बात है, उन्होंने पेड़ लगाया है, उस पर फल लगा, आज उसका उपयोग वो कर रहे हैं, या तो बेचने के लिए, खुद के खाने के लिए, या कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को देने के लिए। तो तुम्हारे बीच में देखो एक आम का यहाँ है, एक उधर, एक बाहर भी है। अगर उसको भी हम लोग बचा पाए तो कल होकर के उससे बहुत सारे फल हमें मिल सकते हैं। ये सामने देखते हो ना बड़ा वाला पेड़, उधर स्कूल के जस्ट सामने वाला, देख रहे हो किस चीज का है? शायद गुलमोहर का है ना, शायद गुलमोहर का होगा। तो वो जानते हो हम लोग अपने समय में लगाए थे, जिस समय हम लोग इस विद्यालय में पढ़ रहे थे और अर्जुन सर हमारे हेडमास्टर रहा करते थे, वो लगवाए थे उन सारे पेड़ों को। उस समय हमको शायद नहीं पता होगा कि आगे चल करके इसी पेड़ की छाया में हमको भी छाया मिलने वाली है, लेकिन लगाए तो कभी छाया मिल रही है ना। तो शायद हो सकता है तुम लोग में से भी कुछ सोच रहे कहा ये सब पेड़ पौधा लगावे क्या फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये पेड़ तुम्हें फल दे, तो इसको लगाना और बचाना भी है, ठीक है। एक जगह है टाटी झरिया, नाम सुने हो? टाटी झरिया है ना, किधर पड़ता है ये? दारू से पहले ये बगोदर जाने के रास्ते में, उधर जहाँ बहुत बड़ा महादेव जी का मंदिर है उस रास्ते में मिलता है। तो टाटी झरिया में एक व्यक्ति है महादेव महतो, नाम सुने हो कभी? नहीं सुने हो। महादेव महतो करके हैं, और टाटी झरिया क्षेत्र से जब गुजरोगे तो अगल बगल के क्षेत्र में तुमको केवल सखुआ का पेड़ बड़ा बड़ा सा, मोटा मोटा सा, सीधा सीधा, एकदम मजबूत मजबूत है ना, एकदम मजबूत मजबूत, जैसे हमारे दानिश सर मजबूत है, वैसे मजबूत मजबूत सखुआ का पेड़ एकदम रोड के किनारे किनारे क्या है, खड़ा रहता है। क्यों जानते हो उसके पीछे कारण? महादेव महतो वहां वृक्षों का रक्षाबंधन करवाते हैं वन महोत्सव में, अर्थात उन पेड़ों को राखी बांधी जाती है और सौगंध दी जाती है वहां गांव वालों को कि कोई भी उन वृक्षों को नहीं काटेगा, यानी उनकी भाई और बहन की तरह क्या करते हैं लोग, सुरक्षा करते हैं। तो आज इतने वृक्ष वहां जो है वो खड़े हैं, और कहा भी जाता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, है ना, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। और एक और है, लगाओगे नहीं, पेड़ लगाओगे नहीं आज कल तो पेड़ देंगे कैसे तुम्हें फल। आज नहीं पेड़ लगाओगे फल कहां से मिलेगा, है ना। इसलिए वृक्षों को लगाएं, उन्हें बचाएं, और जैसे तुम हंसते खिलखिलाते विद्यालय आते हो, तुम्हारा मन यहाँ आने के बाद क्या हो जाए,
थोड़ा और प्रसन्न हो जाए इन हरियाली को देखकर। ठीक, तो लगभग समय जो है वो इशारा कर रही है घड़ी कि भाई हम लोगों को प्रस्थान भी करना है। अभी अचानक मैडम बोली कि वर्षा आ जाओ, तो हमको डर लग गया कि वर्षा को बुला रही है, ऊपर वाली वर्षा को बुला रही मैम, ऊपर वाली वर्षा कहीं आ गई तो हम लोग को तो भाग जाना होगा। लेकिन खैर वो वर्षा नहीं, दूसरी वर्षा आ गई, संभावना भी है कि वर्षा होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन इशारा जो है आंखों का वो ऐसा है कि लग रहा है कि सर अब हम लोग बोलने के पक्ष में नहीं है। ऐसा कोई है? स्वतः भाव से आने वाले बच्चे या हमारे शिक्षकगण तो आ सकते हैं, और नहीं तो फिर कार्यक्रम जो होगा उसको हमारे प्रधानाध्यापक श्री नीरज कुमार पाठक जी के वक्तव्यों के साथ समापन किया जाएगा। बच्चों में से कोई है? अरे इतना इतना अच्छा नाटक करता है बच्चा लोग वृक्ष को लेकर। देखो तो डाली भी रखे हुए हैं, ऐसा ना, इस डाली को लेकर वहां खड़े हो जाना था। एक दूसरा आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता, कुल्हाड़ी नहीं है तो टंगिया कोड़िया लेकर के आ जाता, और उसको खड़ा करके और कोड़ी दिखाता तो पेड़ क्या कहता, अरे भैया बचाओ बचाओ, मत काट हम रहो तोरा हम बचेबो। कुछ तो ऐसा नाटक कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं? तो अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी तैयारी पूर्व से करें और वैसे कार्यक्रम करें जिससे हम लोगों का मनोरंजन भी हो और उससे हमें शिक्षा भी मिले। तो अब हम लोगों के बीच हमारे प्रधानाध्यापक श्री नीरज कुमार पाठक जी आएंगे, अपने वचनों से आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसा नाम वैसा कार्य श्री आनंद कुमार सर को, जिन्होंने संभवतः मेरे लिए बहुत कम ही स्पेस रखा है, जगह रखा है कि आप भी कुछ बोलें, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा था उससे भी बढ़ चढ़ के सर ने बहुत बात आप लोगों के बीच बहुत अच्छे तरीके से रखा है, जो हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। बच्चों, 5 जून तुम लोगों की क्या थी? गर्मी छुट्टी थी? हाँ, पर्यावरण दिवस भी तो था, लेकिन तुम लोगों के लिए गर्मी छुट्टी थी। और 5 जून को हम लोग विद्यालय आए और कुछ बच्चे भी आए थे, और वह दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वह 5 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष प्रायः मुझे लगता है 5 जून वेकेशन का ही टाइम रहता है। हाँ, नहीं? तो 5 जून में हम लोग कुछ शिक्षक थे और बच्चे थे जिन्होंने वो कटहल का पेड़ लगाया वहां पे, है ना? किस चीज का पेड़ है? कटहल है। ये आम के जस्ट बगल में 2 हाथ बाद, ठीक है? और ये कटहल ऐसा है कि ऐसा मतलब 10 साल में नहीं फलेगा, उससे पहले ही फल फूल देना शुरू हो जाएगा। तो ये विश्व पर्यावरण के दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग आए और लगाए, और विश्व पर्यावरण दिवस का जो सही तरीके से जो कुछ हो सकता था वो उस समय बचा खुचा था, उसकी आज हमारे विद्यालय के सांस्कृतिक विभाग के कार्य से यह अब समझा जा सकता है कि संपन्न हो गया है। ठीक है, ये कार्य उस समय ही करना था, लेकिन आप सब लोग सब अपने अपनी गर्मी छुट्टियां में कहाँ थे, और हम लोगों को ये कार्य भी करना था। तो खैर मैंने उस दिन इसका प्रारंभ किया, और आज यह अपने समाप्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी वृक्षारोपण का पूरा बरसात समय है, पूरा बरसात समय ही है वृक्षारोपण का। तो हम लोग ये काम करते रहेंगे, और एक अच्छी बात है कि कार्य भी हो और उसमें मनोरंजन भी हो, है ना? तो कार्य का दुगना आनंद भी हो जाता है। और यहाँ मत बैठो। प्रकृति, पर्यावरण ये बहुत अभी संवेदनशील मुद्दा हो चुका है बच्चों। आप लोग इसकी गंभीरता को संभवतः अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन ये विश्व स्तर पर इसकी फिर बात कर रहे हैं उधर से